मेरी माताजी सरपंच है, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, लेकिन विकास हमारे यहाँ भी देखो। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, एफएफसी एसएफसी की परमानेंट किस्तें जो आएंगी, आप काम करो, वही सफिशिएंट है आपके लिए। तो जो पैसा है वो तो लगाना पड़ेगा आपको, उसमें कोई आपने कोई एहसान नहीं किया है, आपको जनता ने चुन के भेजा है, सरकार ने बजट लगाया, लगाना पड़ेगा। अब उस विकास का एक उदाहरण देता हूँ आपको। जनाना हॉस्पिटल कहाँ जाके बना, कहाँ जाके बना जनाना हॉस्पिटल, बोलो। वो सही जगह क्या है बनने की? वो सही जगह नहीं है। वहां पे आज भी चीजें कंजेस्टेड हो चुकी हैं। अपने निजी फायदे के लिए इन्होंने जनाना हॉस्पिटल जो है वहां लेके गए। धन का संचय भी ठीक नहीं है, धन की कमी भी ठीक नहीं है। ये जो युवा हैं, ये बेरोजगार हैं, ये जो अत्याचार हैं, ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल आप लोग पैदा कर रहे हो। ये धन दौलत कोई आपके साथ नहीं जाने वाला है। सुधर जाओ, समय है। हेलो गाइज, मैं भरत फिर से स्वागत करता हूं आपको जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइज, आज भाई राजकुमार जाखड़ राणा सर के द्वारा नीम का थाना के अंदर सबसे पहले एक रैली का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हजारों गाड़ियों और ट्रैक्टरों का काफिला था। गाइज, उसके बाद नेहरू पार्क नीम का थाना के अंदर उन्होंने आम सभा जनसभा को संबोधित किया, जिसके अंदर गाइज उन्होंने ऐसी पोल पट्टियां खोली, दूसरे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और सभी पार्टी और नेताओं की ऐसी पोल पट्टी खोली। इसके अंदर उन्होंने सभी के विकास कार्यों और काले कारनामों दोनों को बताया। गाइस, आइए देखते हैं, सुनते हैं भाई राजकुमार जाखड़ को। उन्होंने अपनी इस जनसभा के अंदर क्या बंद हो जाएगी। यहाँ प्रशासन आके बैठ गया, प्रशासन अवैध लूट नहीं करने देगा। तो इनकी अवैध लूट को इन्होंने हमेशा जारी रखा है। इसको रोकने के लिए इन्होंने कभी जिला बनने ही नहीं दिया। ये सिर्फ ड्रामे थे कि अब क्या होगा, कैसे करना है। नगर परिषद पहले कोटपुतली बनी, जिला बनने की कगार पे था। नगर परिषद बन चुकी थी जिला की घोषणा होने से पहले। क्यों बन चुकी थी? क्योंकि नगर परिषद, नगर पालिका के जब वार्ड परिसीमन होने थे, बढ़ने थे, तो उन्होंने सीमा बढ़ाई, उनकी आबादी पूरी हुई, इसलिए वो नगर परिषद बन चुकी थी। आप अपने कोटपुतली को ज्यादा दूर नहीं, अपने से 40 किलोमीटर लगभग दूर है। आप वहां की लाइटें देखो, कितनी अच्छी लाइटें, एक दरोड़ की तरह पूरा सुंदरता अपना शहर दर्शाना चाहिए। इन्होंने कैसी लाइटें लगाई हैं? सारा पैसा खाने में जा रहा है। क्यों जा रहा है? 83 के बाद परिसीमन नहीं हुआ, बीच में सरकार ने आदेश दिया कि परिसीमन करो, इन्होंने परिसीमन नहीं किया, वार्ड तोड़ के वार्ड बढ़ा दिए। सबसे बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, हमारे नयाबास गांव है मेरे पड़ोस में, बिल्कुल उसमें 3000 वोट हैं, जिसमें 2800 वोट एसटी समुदाय के हैं, 200 वोट ओबीसी समुदाय के हैं। वहाँ पे कलेक्टर साहब के यहाँ से जहाँ से भी लॉटरी निकलती है, एक बार जनरल, एक बार ओबीसी, एक बार सबको मौका मिलता है। यहाँ पे बड़े सौभाग्य की बात मान लो इन साहूकारों के लिए, सेठों के लिए, कि जिस दिन से नगर पालिका का गठन हुआ उस दिन से आज तक लॉटरी भी जनरल ही निकली है। तो मतलब प्रशासन को भी इन्होंने खरीद रखा है। आप इस चीज को उठा के देख लो, ये चीजें फैक्ट पड़ी हुई हैं। 23 राजस्व गांव में ये मास्टर प्लान के तहत कॉलोनियां अनुमोदित कर देते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन पानी इनको बांसुरी का चाहिए, 125 फीट वाला टंकी घोड़ावास में बनाएंगे और पिएंगे चेयरमैन साहब, पिएंगे चेयरमैन साहब। उसके आगे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अपने यहाँ पे आजादी से पूर्व निजामत कोर्ट, आजादी से पहले रेलवे स्टेशन, ये सब चीजें थी, फिर भी जिला नहीं बना। आपको मैं बताना चाहूंगा, सांसद किशन जी मोदी साहब, जिन्होंने, वो सेठ थे, उनके लिए लोगों ने इनको नीम का थाना संभलवाया था। अपने पूरे परिवार के लिए अपने नीम का थाना को इन्होंने बहुत कुछ दिया। कपिल अस्पताल है, गजानन मोदी विद्यालय है, सेठ नंद किशोर पटवारी कॉलेज है। आज किशन जी मोदी का नाम बांटने वाला यहाँ पे कोई नहीं कि उनकी कोई मूर्ति बनाई जाए, या उस आदमी ने अपने को क्या दिया था। जो सही है उसको कहना चाहिए। इन्होंने उस एक चीज और बताना, जब किशन जी मोदी जी के सुपुत्र विष्णु जी मोदी प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस टाइम गहलोत साहब सचिव थे, लेकिन वो जननेता थे। उन्होंने आज कहां से कहां पहुंच गए, और देश का और पूरे राजस्थान का, पूरे वर्ल्ड में उनका एक लॉ माना जाता है कि नेता हो तो गहलोत साहब जैसा हो। अब मैं आपको विकास की बात बताना चाहूंगा। वर्तमान विधायक कह रहे हैं इन्होंने इतना विकास करा दिया, इतना विकास करा दिया।
भाई मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पंचायत में मेरी माताजी सरपंच है, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, लेकिन विकास हमारे यहाँ भी देखो, अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, FFC SFC की परमानेंट किस्तें जो आएंगी, आप काम करो, वही सफिशिएंट है आपके लिए। तो जो पैसा है वो तो लगाना पड़ेगा आपको, उसमें कोई आपने कोई एहसान नहीं किया है, आपको जनता ने चुन के भेजा है, सरकार ने बजट लगाया, लगाना पड़ेगा। अब उस विकास का एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं। जनाना हॉस्पिटल कहाँ जाके बना, कहाँ जाके बना जनाना हॉस्पिटल, बोलो। वो सही जगह क्या है बनने की? वो सही जगह नहीं है, वहां पे आज भी चीजें कंजेस्टेड हो चुकी हैं। अपने निजी फायदे के लिए इन्होंने जनाना हॉस्पिटल जो है वहां लेके गए। धन का संचय भी ठीक नहीं है, धन की कमी भी ठीक नहीं है। ये जो युवा हैं, ये बेरोजगार हैं, ये जो अत्याचार हैं, ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल आप लोग पैदा कर रहे हो। ये धन दौलत कोई आपके साथ नहीं जाने वाला है, सुधर जाओ, समय है। एक सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, PCC मेंबर। अभी अपने नीम का थाना में कांग्रेस के 3 PCC मेंबर बने, विधायक साहब खंडेलवाल जी, पूर्व विधायक जी, कांता जी, और विधायक महोदय के सुपुत्र सुमित जी। क्या ये PCC मेंबर में भी हमारा अधिकार नहीं था क्या? हमारे सर्व समाज से लोग नहीं आने चाहिए थे क्या? सुमित जी मोदी ने किस दिन लाठियां खाई थी? मेरा पड़ोसी है भाई प्रवीण जाखड़, जब बिना दाढ़ी मूछ के लगा था तब से कांग्रेस संगठन के लिए काम कर रहा है, छात्र राजनीति से। दाढ़ी सफेद हो गई, कहां हाथे पे बैठा दिया इन लोगों ने। सोचना इस बारे में, मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूं, मेरा बड़ा भाई है, झूठ मारेगा तो वहीं खा लूंगा, कोई ज्यादा मेरे को दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, रिंग रोड। रिंग रोड जो पहले बनी, कितनी लंबी रोड बनी, आज वो भी कंजेस्टेड होने जा रही है। इन्होंने अपने निजी फायदे के लिए, अपनी जमीनों की वैल्यू बढ़ाने के लिए इस रिंग रोड का भी गला घोट दिया। लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास एक एक्सपोज करने का, बढ़ाने का, शहर का एक नक्शा बदलेंगे, चंडीगढ़ बनाएंगे, नए शहर को नए तर्ज पे बढ़ाएंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कोई बोलने वाला नहीं है। बोले कौन? बोले विपक्ष। विपक्ष 5 साल में से 4.5 साल तो नजर आते नहीं है, 5 महीने नजर आते हैं। तो 5 महीने में विपक्ष को पता है कि बिके हुए लोग हैं, जाति पाति में बटे हुए हैं, कुछ पेड़ मजदूर हैं, कुछ बंधुआ मजदूर हैं जो उनके गुलाम हैं। तो इसलिए ये मुद्दे कौन उठाए? विपक्ष उठाए। विपक्ष को उठाने चाहिए ये मुद्दे। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को जरूर पूछना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, वो आए कि आपका इसके बारे में क्या राय है। इसके अलावा एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, भारतीय सेना के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी मैं एक शहीद का बेटा हूं और खूब सारे सैनिक यहाँ पे रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, कुछ सेवा में भी हैं। उनको भी जाति में बांट दिया आपने। वो वहाँ पे बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये थोड़ी होता कि वहाँ पे जाके जाट रक्षा करेगा या ब्राह्मण करेगा। वहाँ तो सर्व समाज के लोग हैं जो -30 डिग्री में अपने लिए सेवा कर रहे हैं। उनको भी आपने यहाँ पे राजस्थान सरकार ने आके बांट दिया कि 5% आरक्षण में इतने OBC रहेंगे, इतने जनरल रहेंगे, इतने ये रहेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन तो माध्यम अपने विधायक महोदय इनको सरकार के पहुँचाने के लिए इनको बताना पड़ेगा। सबसे जो बड़ी बात एक और मैं बताना चाहूँगा, खेतड़ी मोड़। खेतड़ी मोड़ चौराहे को लेके हमें जातियों में लड़ाया गया। हमारे यूथ जो सर्व समाज वो कह रहे हैं कि हम भगत सिंह बनाएंगे, कुछ लोग बोले हम बाबा अंबेडकर सर्किल बनाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो किया, क्या हम उसको भुला सकते हैं? ज्योतिबा फुले जी ने किया वो हम भुला सकते हैं? क्या महाराणा प्रताप के प्रताप को हम भुला सकते हैं? या आपने कर्नल किरोड़ी जी बैंसला जो हैं, जो इन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए किया, राजनीति उन्होंने भी करी, लेकिन उन्होंने बता दिया कि फैसले पटरियों पे होते हैं, बंद कमरों में सौदेबाजी होते हैं, फैसले पटरियों पे होते हैं। उन्होंने एक ऐसी इतिहास लिख दी, तो आपको निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मुर्दे मत बनो, जाग जाओ। हर जगह हो सकता है नहीं कोई और चुनो, अपने बीच का होगा तो अपनी बात रखेगा, उसको पता है अपनी समस्याएं क्या है। आप जानते हो क्या सुरेश जी मोदी का पोतो गुण दे, या दीवान जी को पोतो गुण दे, बाजोर साहब को पोतो गुण दे। आप देखते हैं और तो बाको सुखदार साहब को बेटो दे, वो तो मक्का फलाना बोल दे। तो वो सिर्फ कहने को यहाँ के बारी है बाकी। इसके अलावा मैं विपक्ष के साथ पूरा विधायक जो है उनके बारे में बताना चाहूंगा। राम के नाम से राज्य करने वाली पार्टी के नुमाइंदों के 1-1 करोड़ के चेक बाउंस हो गए। जो राम को नहीं बख्श रहे, तुम्हें कहां बख्शेंगे? जो राम को नहीं बख्श रहे वो तुम्हें कहां बख्शेंगे? बताओ मेरे को, क्या डर है? लोग कह रहे हैं क्या डरना चाहिए। मैं ये कहता हूं विधाता ने जिसकी लिख दी ना हो उसको टाल नहीं सकता।
डरना चाहिए सिर्फ ऊपर वाले से, राम अगर रखवाड़ा है तो कोई बाढ़ बांका नहीं कर सकता। मैंने 13 साल की सर्विस करी, 13 साल की सर्विस में लगभग 13 करोड़ रुपए की सहायता मेरे नीम का थाना के लोगों को पहुंचाई। इस हेतु कई सारी शिकायतें हुई, हमें किसी ने एफओ भी किया, चार्जशीट भी मिली, लेकिन हमने बिल्कुल निडर होकर लड़ाई लड़ी। और कोई चार्ज है तो देख लो, 13 साल का रिकॉर्ड उठा के, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। कोई गलती है तो कोई उसको चैलेंज थोड़ी कर सकता है। लेकिन शहीद का बेटा हूं, खून में गर्मी है और लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तो मैं तो ये आह्वान करना चाहता हूं आप सब लोगों से, डरो मत, हक की बात कहो। अपने यहाँ पे कोई भी एक ऐसा आदमी बता दे, किसी भी विधायक के पास जाके ये कह दे कि हमारे एरिया में ये समस्या है, ये काम करवा सकते हैं। कोई भी सिंगल आदमी, किसी में संवाद करने की हिम्मत नहीं है, सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। दूसरा, मैं एक सबसे बड़ी एक रोचक बात बताता हूं आपको। आज अगर एक गाइज आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज अच्छी लग रही हो तो प्लीज आपके छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।